मित्रों, मैं बाबू राकेश सिंह, अध्यापक, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज। हिंदी मथुरा आप सबके समक्ष लाए हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय। जगन्नाथ रत्नाकर जी का जन्म सन 1866 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की भी यही जन्मतिथि थी और वे रत्नाकर जी से 16 वर्ष बड़े थे। उनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास और पितामह का नाम संगमलाल अग्रवाल था, जो काशी के धनी व्यक्ति थे। रत्नाकर जी की प्रारंभिक शिक्षा फारसी में हुई। उसके पश्चात उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया और यह प्रतिभाशाली विद्यार्थी सिद्ध हुए। सन 1888 ईस्वी में इन्होंने जो है पर पारिवारिक परिस्थिति बस ये पहले जकी उपनाम से फारसी में रचना करते थे। ये मथुरा के प्रसिद्ध कवि नवनीत चतुर्वेदी से भी बड़े प्रभावित थे। रत्नाकर जी ने अपनी आजीविका के हेतु 30 से 32 वर्ष की अवस्था में जरदेजी का काम आरंभ किया था। उसके उपरांत ये आवागढ़ रियासत में कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। भारतेंदु जी के संपर्क और काशी की कवि गोष्ठियों के प्रभाव से इन्होंने 1889 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचना करना आरंभ किया। रत्नाकर जी की सर्वप्रथम काव्यकृति हिंडोला सन 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सन 1893 में साहित्य सुधानिधि नामक मासिक पत्र का संपादन प्रारंभ किया तथा अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया, जिनमें दूल्ह कवि कृत कंठाभरण, कृपाराम कृत हित तरंगिणी, चंद्रशेखर कृत नक्शिक हैं। नागरी प्रचारणी सभा के कार्यों में रत्नाकर जी का पूरा सहयोग रहता था। सन 1897 में रत्नाकर जी ने घनाक्षरी नियम रत्नाकर प्रकाशित कराया और 1898 में समालोचनादर्श पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद प्रकाशित हुआ। सन 1902 के उपरांत ये अयोध्या नरेश राजा प्रताप नारायण सिंह के यहाँ प्राइवेट सेक्रेटरी निजी सचिव के रूप में कार्य करते रहे और अंतिम समय तक इनका संबंध अयोध्या दरबार से रहा। इस बीच इन्होंने बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई का संपादन भी किया। 14 मई सन 1921 ईस्वी से अयोध्या की महारानी की प्रेरणा से इन्होंने गंगावतरण काव्य की रचना प्रारंभ की, जो सन 1923 में समाप्त हुई। इसी समय उद्धव शतक का भी रचना कार्य चलता रहा। हरिद्वार यात्रा में एक बार इनकी पेटी खो गई, जिससे उद्धव शतक के 100 छंद चोरी चले गए। 100 छंद पर रत्नाकर जी ने अपनी स्मृति से उन्हें फिर लिख डाला। उद्धव शतक इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। ये सन 1926 में ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी विभाग के सभापति हुए और सन 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के 20वें अधिवेशन के सभापति चुने गए। इस अधिवेशन का सभापतित्व इन्होंने राजसी ठाट बाट के साथ किया। सन 1932 ईस्वी की 21 जून को इनका अचानक स्वर्गवास हो गया। रत्नाकर जी केवल कवि ही नहीं थे, वरन वे अनेक भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी के ज्ञाता तथा विद्वान भी थे। उनकी कवि प्रतिभा जैसी आश्चर्यकारी थी, वैसी ही किसी छंद की व्याख्या करने की क्षमता भी थी उनमें, है ना, विलक्षण थी। अनेक विद्वानों ने रत्नाकर जी की टीकाओं की प्रशंसा की है ना। रत्नाकर जी का ब्रजभाषा पर अद्भुत अधिकार था और उनकी प्रसिद्ध ब्रजभाषा रचनाओं में सुंदर प्रयोगों एवं ठेठ शब्दावली का व्यवहार हुआ है। रत्नाकर जी स्वच्छ कल्पना के कवि हैं। उसके द्वारा प्रस्तुत दृश्यावली सदैव अनुभूत सनी है और संवेदना
जागृत करने वाली है। रत्नाकर जी की रचनाएं। हरिश्चंद्र, इनका खंड काव्य है हरिश्चंद्र। गंगावतरण 1923 ईस्वी में पुराख्यान काव्य है। उद्धव शतक ये प्रबंध काव्य है। हिंडोला 1894 ईस्वी में ये मुक्तक काव्य है। कलकासी ये मुक्तक काव्य है। समालोचनादर्श ये पद्य और निबंध है। श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी ये सब मुक्तक रचनाएं हैं। रत्नाष्टक ये भी मुक्तक है। वीराष्टक मुक्तक है। प्रकीर्णक पद्यावली मुक्तक है। गद्य रचनाओं में रोला छंद के लक्षण, महाकवि बिहारी लाल की जीवनी, बिहारी सतसई संबंधी साहित्य, साहित्यिक ब्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री, बिहारी सतसई की टीकाएं, बिहारी पर स्फुट लेख। रत्नाकर जी के काव्य का वर्ण विषय भक्ति काल के अनुरूप भक्ति, श्रृंगार, भ्रमर गीत आदि से संबंधित है और उनके वर्णन करने का ढंग रीति के काल के अनुसार है। अतः उनके विषय में यह सत्य ही कहा गया है कि रत्नाकर जी ने भक्ति काल की आत्मा रीति काल के ढांचे में अवतरित हुई है। रत्नाकर जी का काव्य विषय शुद्ध रूप से पौराणिक है। उन्होंने उद्धव शतक, गंगावतरण, हरिश्चंद्र आदि रचनाओं में पौराणिक कथाओं को ही अपनाया है। रत्नाकर जी के काव्य में धार्मिक भावना के साथ साथ राष्ट्रीय भावना भी मिलती है। निम्न पंक्तियों में अंग्रेजी शासन की खरी खोटी सुनाते हुए उन्होंने गांधी जी के ओजस्वी व्यक्तित्व को चित्रित किया है। कुटिल कुचारी के निगरित मुखारी पर वक्र चाहि चक्र चरखे की फाल बांधी है। ग्रसित गुरंग ग्राह आरत अथाह परे, भारत गयंद को गोविंद भयो गांधी है। इस तरीके से जो है रत्नाकर जी की भाषा में शुद्ध ब्रजभाषा मिलती है। उन्होंने ब्रजभाषा में परिमार्जन भी किया। उन्होंने भूले हुए मुहावरों को अपनाया, लोकोक्तियों को स्थान दिया और बोलचाल के शब्दों को ग्रहण किया। रत्नाकर जी की शब्द योजना पूर्ण निर्दोष है। उन्होंने शब्दों का चयन और परिस्थितियों के बिल्कुल ही अनुकूल किया है। रत्नाकर जी की शैली रीतकाल की अलंकृत शैली है। उनकी शैली में सूरदास और मीरा की भावुकता, देव की प्रेममयता, बिहारी की कलात्मकता, पद्माकर की प्रभाव उत्पादकता और भूषण जैसी ओजस्विता का सुंदर समन्वय है। इनके काव्य में सभी रस मिलते हैं, लेकिन श्रृंगार, करुण और वीर विभत्स रस ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इन्होंने जो है ना रोला, कवित्व और सोया छंद विशेष रूप से प्रयुक्त किया है। इनके काव्य में जो है यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, विस्मरण आदि अलंकारों की छटा देखने को मिलती है। बस मित्रों, इतना ही।